तो अब हमने React JS को इंस्टॉल करना है। इससे पहले हमारे जो स्ट्रैपी वाला सेटअप था वो सारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हम जो है पोर्टफोलियो के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा ये बैकएंड के अंदर जो स्ट्रैपी का सारा काम था वो इस फोल्डर के अंदर है। और यहाँ पर अब हमने स्टार्ट करना है npx create react ऐप और उसके बाद यहाँ पर हमने उस फोल्डर का नाम जो भी हम फोल्डर का नाम रखना चाह रहे हैं या फ्रंट एंड या फ्रंट एंड इस तरह से लिख लें और अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारी रिएक्ट की जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी इस तरह से हमारे पास कमांड आने शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर आप इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं। npm स्टार्ट हम लिखेंगे, हमारी रिएक्ट की ऐप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये लोकल होस्ट सॉरी हमें रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर पहले जाना है cd फ्रंट एंड और npm स्टार्ट और ये लोकल होस्ट 3000 पर जो है हमारी ऐप रन करेगी। तो हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास ये अभी थोड़ी देर में जो है ना हमें बता देगा कि डेवलपमेंट सर्वर जो है रनिंग में आ चुका है। यहाँ पर आ चुका है ये और ये हमारे पास ब्राउज़र भी ओपन हो चुका है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा सर्वर डेवलपमेंट तो ये हमारे पास ऐप रन हो जाएगी। ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पर भी बैक एंड में हमारे पास ये रिएक्ट की ऐप स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे पास जो है इसको पहले तो कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं, Ctrl+C प्रेस करेंगे, ये ऐप जो है स्टॉप हो जाएगी बाय यस और देन इसे हम कोड एडिटर में ओपन कर लेंगे। VS कोड मेरे पास है तो मैं उसमें ओपन कर रहा हूँ इसे और उसके बाद यहाँ पर सोर्स के अंदर आना है और जो अननेसेसरी फाइल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है उन सबको डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद index.js के अंदर से कमेंट्स वगैरह हटा देता हूँ। देन यहाँ से ये फाइल हटा देनी है। उसके बाद यहाँ index.css में ये कुछ पहले से CSS लिखी हुई है। app.js के अंदर ये सारा कुछ हमने रिमूव कर देना है कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी और यहाँ से ये चीज़ हटा देनी। अब ऐप को रन करते हैं दोबारा से। यहाँ पर हम यहीं से रन कर लेते हैं, npm स्टार्ट लिखेंगे, रिएक्ट की ऐप स्टार्ट हो जाती है। और मैंने यहाँ पर जो है ना ऐप वाले के अंदर यहाँ पर लिखा है हेलो फ्रॉम नैनोसॉफ्ट, तो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगी हेलो फ्रॉम नैनोसॉफ्ट। और अब अगर मैं CSS को रिमूव कर देता हूँ index.css में से, ये सारी रिमूव कर दी क्योंकि हमने सारा काम खुद करना है, ये भी सारा रिमूव कर दिया तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया और इसकी डिज़ाइनिंग भी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले एक हुक तैयार करना है जो कि डाटा को फेच करेगा। हमारा जितना भी डाटा था वो हमारे सर्वर से आ रहा था इस API पे, लोकल होस्ट 1337 और /API/portfolios। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये डाटा आ रहा है इस डाटा को हमने यहाँ पर शो करवाना है। तो उसके लिए पहले हमने एक फेच का जो है फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन के इफेक्ट के अंदर बनाएंगे, यूज इफेक्ट का हम हुक का इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हुक्स के नाम से और देन इसके अंदर जो है हमने एक फाइल बनानी है usefetch.js। ये फाइल तैयार होगी और उसके बाद RAFCE मैं ये लिखूंगा, शॉर्टकट है फंक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये फंक्शन बन चुका है, ये एक प्लगइन है, एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन है, इसे आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो आप भी इस शॉर्टकट को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसे भी रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉन्स्ट 3 तरह के वेरिएबल्स ले लेने और एक डाटा का, जब भी डाटा को गेट करना होता है, डाटा हमें वापस चाहिए होता है तो हम इस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने डाटा को सेट करना है, कोई वैल्यू देनी है तो हम सेट डाटा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जावा के अंदर सेटर और गेटर होते थे, यहाँ पर इस तरह से सेटर गेटर बनते हैं।
और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यूज स्टेट नन। ये रिएक्ट नहीं लगाना शुरू में, ये ऑटो कंप्लीट हो गया यूज स्टेट, और यूज स्टेट को यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवा लेना इसके जगह पे यूज स्टेट, ये आ गया। और इसी तरह से हमें दो और चाहिए, एक तो डाटा के लिए आ गया, दूसरा हमें चाहिए कि अगर हमारा डाटा लोड हो रहा है, मतलब अभी डाटा फैच नहीं हुआ, अभी लोडिंग चल रही है, तो उसके लिए हमें चाहिए तो लोडिंग, और दूसरा है सेट लोडिंग। या आप कोई भी वेरिएबल नाम रख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे ट्रू, बाय डिफॉल्ट ट्रू लेगा। और जैसे ही हम कंडीशन में जाके चेक करेंगे कि डाटा लोड हो चुका है, तो फिर हम इसे फॉल्स कर देंगे। थर्ड में है कॉन्स्ट एरर। उसके बाद हमने यूज इफेक्ट का एक फंक्शन बनाना है, यूज इफेक्ट, ये रिएक्ट के अंदर हुक है एक, और हुक के बारे में आप जो है ना गूगल वगैरह या यूट्यूब से जाके मज़ीद पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता इस चीज़ को मैं। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाना है इसके अंदर फेच डाटा का, फेच डाटा ए सिंक। यहाँ पे ए सिंक जो इस्तेमाल हो रहा है, ए सिंक का मतलब होता है कि अगर कोई लोड हो गया डाटा, जितना भी लोड हो गया उतना शो करवा दे, और उसके बाद अगर बाद में जो डाटा लोड हो रहा है उसको बाद में शो करवाए। तो जैसे जैसे डाटा लोड होता जाता है वैसे वैसे वो शो करवाता जाता है, ये नहीं कि वो किसी डाटा का इंतजार करे और उसके लिए अगले डाटा को रुकना पड़े। तो ए सिंक ये है, जब तक डाटा लोड नहीं होता तो वो कोई एरर नहीं दिखाता, बल्कि उस चीज़ को लोड होने का इंतजार भी कर लेता है। जैसे वो चीज़ लोड होती है तो वो उसे शो करवा देता है। और उसके बाद यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट शुरू में ही ये एक दफ़ा बंद कर दिया मैंने पूरा फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे फेच डाटा के अंदर सबसे पहले हमने सेट लोडिंग, अभी हमारा फैचिंग डाटा स्टार्ट होगा तो शुरू में हमारा जो लोडिंग है वो ट्रू रहेगी। उसके बाद हम ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे, ट्राई कैच का ब्लॉक लगा दिया, और ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर हम पहले ट्राई के अंदर दो वेरिएबल्स लेंगे, एक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का होगा और वो वेट करेगा किस चीज़ का, यूआरएल से डाटा के आने का। और जैसे ही डाटा आ जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसको जेसन में तब्दील करना है, उसको जेसन की सूरत में लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्ट जेसन लिखेंगे या डाटा लिख लेते हैं, कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स, पहले वेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग लिखें। अदरवाइज हमने यहाँ पर सेट करना है डाटा को, मतलब इस वेरिएबल में सेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे सेट डाटा, और उसके बाद इसके अंदर डाटा का वेरिएबल पास कर देंगे, ये वाला डाटा, ये लोकल वाला डाटा यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लोडिंग को ट्रू किया हुआ था, हम लोडिंग को फॉल्स करेंगे, सेट लोडिंग फॉल्स। इसी के साथ हमने, अगर हमारे पास ट्राई ब्लॉक नहीं चलता, कैच आ जाता, कोई एरर आ जाता है, तो उस एरर को शो कराने के लिए हमने पहले एरर को सेट करना है, सेट एरर, और इसके अंदर हमने एरर जो है पास कर देना, जो एरर यहाँ पे आएगा। आप अपना कोई मैसेज यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आप शुरू में जो भी हेडर देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, प्लस का निशान दें, और उसके बाद इस तरह से। देन हमने यहाँ पे दोबारा से, क्योंकि लोडिंग शुरू में हमारे इस जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल करना है तो हमारी लोडिंग स्टार्ट हो जानी है, चाहे हमारा डाटा लोड हो या एरर लोड हो, तो ये दोनों सूरतों में लोड होगा फर्स्ट टाइम। तो जैसे ही उसे कोई भी चीज़ मिलती है उसके बाद वो फॉल्स हो जाए, तो सेट लोडिंग इक्वल टू फॉल्स, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना है यूज इफेक्ट के अंदर, ये है हमारा यूज इफेक्ट, तो यहाँ पर ये आ रहा है, इससे पहले हमने इसको कॉल करना है फेच डाटा, ये फेच डाटा को कॉल कर लिया, और उसके बाद इन ब्रैकेट के अंदर हमने यूआरएल को पास करना है। तो यहाँ पे पहले मैं यूआरएल कहाँ पे लेनी, यहाँ पर, तो जहाँ से भी हम इस यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे, यूज फेच को,
तो वहां पर हम एक यूआरएल पास करेंगे, एक एपीआई को पास करेंगे जिसमें हमने डाटा देखा था, और वो एपीआई यहाँ पे आएगी और यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद यहाँ से फैच हो गया जैसे ही डाटा, वो सारा जेसन की सूरत में आ जाएगा और फिर ये डाटा के अंदर लोड हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम इसको यूआरएल पास कर देते हैं और उसके बाद हमने लास्ट में रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, जैसे ही रिटर्न डाटा लोडिंग एरर, ये तीनों चीज़ें हमने रिटर्न करनी है। और यहाँ पर हमने ये हमारे पास एरर आ रहा है और इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये चीज़ हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। यूज़ इफेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया था, यूज़ इफेक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेंगे। और दूसरा इसकी जो ब्रैकेट थी ये हमारे से मिस हो गई थी, यहाँ लास्ट में इसकी ब्रैकेट लगनी है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाई और ये सारा कुछ सेट हो गया। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसको रीफॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और अब यहाँ पर हमने कुछ पेजेस बनाने हैं, तो सोर्स के अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है पेजेस के नाम से। और इस पेज के अंदर सबसे पहले हमारा लैंडिंग पेज होगा या होम पेज जिसको कह रहे हैं, न्यू फाइल होम पेज .js। देन इसके बाद कैटेगरी वाला पेज होगा जिसमें हमारी कैटेगरीज, कोई भी एक कैटेगरी जिस पर खोलेंगे तो उसकी सारी, उस कैटेगरी की सारी पोस्टें यहाँ पर शो होंगी इस पेज पे, कैटेगरी .js। इसी तरह से tag.js पर एक फाइल क्रिएट करेंगे tag.js। और यहाँ पर भी हम वो फंक्शंस बना लेते हैं RAFCE। अभी हमारे पास जो है हमारे लोकल होस्ट में जो मेन पेज है उस पर अभी तक वही लिखा आ रहा है हेलो फ्रॉम नैनोसॉफ्ट। तो यहाँ पर हमने राउट्स क्रिएट करने होते हैं, मतलब कौन से राउट पर कौन सा पेज शो। राउट का मतलब है कि ये पहला यूआरएल है होम पेज का राउट है, और इसी तरह से अगर मैं इसके आगे स्लैश कैटेगरी लिख दूंगा तो ये सेकंड राउट है, कैटेगरी का राउट है कि इस राउट के ऊपर आप कौन सा, मतलब इस यूआरएल के ऊपर आप कौन सा पेज लोड करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें पूरे सेट्स बनाने पड़ते हैं, राउट्स बनाने पड़ते हैं, और उस राउट के अंदर बताना पड़ता है कि कौन सा पेज किस राउट के ऊपर लोड होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमने पहले तो एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, npm इंस्टॉल react router DOM। react router DOM जो है हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। उसके लिए हमें तीन जो है उसके फंक्शंस कह लें, मॉड्यूल्स कह लें, उन्हें हमने इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आते हैं इंपोर्ट। सबसे पहले ब्राउज़र राउटर हमने इंपोर्ट करना होता है, ब्राउज़र राउटर, देन उसके बाद राउट्स और फिर राउट। ये तीन इंपोर्ट करने होते हैं और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम react router DOM। ये तीनों इंपोर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर आके सबसे पहले हमने जो मेन पे, मतलब सबसे पेरेंट में होता है वो हमारा होता है ब्राउज़र राउटर। और उसके बाद यहाँ पर हमने जो है इस div के अंदर सबसे पहले ब्राउज़र राउटर को कॉल करवाना है, ब्राउज़र राउटर। देन इसके अंदर हमने रखना है राउट्स को, राउट्स। और उसके बाद हर एक राउट को डिफाइन करना है, जिस राउट पे जो चीज़ आप चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे राउट पाथ इक्वल टू स्लैश, का मतलब है कि जो हमारा रूट पाथ है, जो कि यहाँ पर है लोकलहोस्ट 3000, ये हमारा रूट पाथ है। तो यहाँ पे स्लैश दे दिया, इसका मतलब हम रूट पाथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद आपने इस तरह से कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, और देन आपने एंगल ब्रैकेट के अंदर जिस भी कंपोनेंट को यहाँ पे पास करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, उस कंपोनेंट का बताना है। फॉर एग्जांपल हम रूट पे होम पेज को शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होम पेज। अब होम पेज लिख दिया और यहाँ पर ये देख सकते हैं इंपोर्ट भी हो गया। अगर आपके पास इंपोर्ट नहीं होता आप खुद इसको लिख के इंपोर्ट कर लें। ये इंपोर्ट हो गया। और उसके बाद सेकंड हमने बनाना है। सेकंड बनाने के लिए भी इसी तरह से हमने लाइन लिखनी है, राउट
और टैग के लिए बनाना है तो ये हम यहाँ पर बनाएंगे कि कोई एक टैग, अगर हम कह रहे हैं कि कोई एक टैग स्पेसिफिक टैग हो, उसकी आईडी हो और वो टैग खुले और उसकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो हमें नजर आएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैग का पहले राउट बना लिया और उसके बाद हमने कॉलन दी है, कॉलन के बाद आईडी दी है। इसी तरह से हमने कैटेगरी का भी बना लेना है। और ये कैटेगरी का भी आ गया, सेव करते हैं इसे। देन हम अब यहाँ पर हमने कैटेगरी और टैग को इंपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट टैग फ्रॉम टैग्स, इंपोर्ट कैटेगरी फ्रॉम पेजेस कैटेगरीज। और अब जाकर हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं होम पेज लोड हुआ है। और अगर हम यहाँ पर जाते हैं टैग /1 मतलब फर्स्ट आईडी पे, तो यहाँ पे हमारे पास टैग आ जाएगा लिखा हुआ। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर टैग लिखा हुआ है, यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी वाले राउट पे जाएंगे तो हमारे पास कैटेगरी वाला पेज शो होगा। अब ये जो हमारे पास पोस्टें शो हो रही हैं, 5 पोस्टें हैं या 5 इनको पोर्टफोलियोज कह लें, तो ये सारे अब हमने शो करवाने हैं यहाँ होम पेज पे। तो इसके लिए हमने पहले हुक बना लिया एक यूज फैच का, तो उसे हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्ट और उसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कॉल कर लेंगे, लोडिंग एरर डाटा। और यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है यूज फैच, यूज फैच। और उसके बाद इसके अंदर हमने पेस्ट करना था URL कि जो भी आपकी API है, जो भी एंड पॉइंट है वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। तो हमारा एंड पॉइंट था, यहाँ पर वो एंड पॉइंट लिख देते हैं HTTP localhost 1337/API/portfolios, ये हमारा एंड पॉइंट है। और यहाँ पर अब हमने इफ की कंडीशन लगानी है। इफ लगाएंगे कि इफ लोडिंग, अगर तो डाटा अभी तक फैच नहीं हुआ, लोडिंग हो रही है, तो पहले ये वाली कंडीशन रन करें लोडिंग। और सिंगल लाइन में हम करेंगे तो इसको हम यहीं पे लिखेंगे रिटर्न, उसके बाद एक डिव के अंदर लोडिंग लिख देंगे। तो इस तरह से अगर लोडिंग हो रही है, डाटा फैच नहीं हुआ अभी तक, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। उसके बाद इफ एरर, अगर तो एरर आ जाता है तो हमें एरर शो करवा देगा। चाहे तो इस तरह से आप एरर शो करवा दें कि एरर क्या आया है, पूरा का पूरा एरर मैसेज आ जाएगा आपके पास, या फिर आप एरर डॉट डॉट कर लें। तो हम यहाँ पे एरर ही शो करवा, बल्कि एरर डॉट डॉट लगा देते हैं, कंसोल में हमें पता लग जाएगा क्या एरर आया। और उसके बाद अगर तो कोई एरर नहीं आया और लोडिंग भी डन हो चुकी है, डाटा फैच हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे जो है सारा का सारा डाटा रिटर्न करवाएंगे। तो एक और जो आपने ख्याल करना है, यहाँ पे आपके पास पेरेंट में एक टैग होना चाहिए और सारा कुछ इसके अंदर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 2 टैग जो है हम पेरेंट में रख लेते हैं, फर्स्ट पेरेंट और इसी के साथ सेकंड पेरेंट, गिव सेकंड पेरेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लाइंस आ गई हैं और वो इस वजह से आई हैं कि आप रिटर्न के स्टेटमेंट के अंदर एक ही पेरेंट रख सकते हैं और बाकी सारे चाइल्ड उसके अंदर होंगे। तो यहाँ पर आपने पहले एक खाली एम्प्टी टैग ले लेना है जिसके अंदर बाकी सारा हमारा काम होगा। तो ये खाली ले लिया, इसके अंदर जो है हम सबसे पहले लिख लेते हैं ऑल पोर्टफोलियोज या होम पेज H1 में लिख लिया। और उसके बाद हमने डाटा फैच करना है। तो डाटा फैच करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने डाटा में आना है, इस डाटा में। और उसके बाद यहाँ पर पहले मैं आपको जो है ना कंसोल में दिखा देता हूँ कि डाटा कैसे शो होगा। डाटा, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब ये सिर्फ और सिर्फ कंसोल में दिखाएगा। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करेंगे और यहाँ पर कंसोल आ रहा है, कंसोल पे क्लिक करेंगे, नीचे ये आ रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें जाते हैं तो यहाँ पर आ रहा है डाटा। और डाटा में जाएंगे तो ये 0 एट्रीब्यूट्स और वगैरह वगैरह, इस तरह से हमारे पास आ रहा है डाटा 0 एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हम जाते हैं और इस तरह लिखेंगे डाटा डॉट मैप, और इसके अंदर हमने एक जो है एक कीवर्ड की एट्रीब्यूट लेना होता है, उसके बाद एरो फंक्शन
पी का टैग ले लेते हैं और पी के टैग के अंदर हम शो करवाएंगे आइटम डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट टाइटल, और ये दो ब्रैकेट्स हमारी ओपन हुई थी और यहाँ पे हमारी दो ब्रैकेट्स एंड होनी है। दो ब्रैकेट्स एंड किए हैं, एरर सारे चले गए हैं और यहाँ पर जाकर देखते हैं इश्यूज। यहाँ पे हमें बता देगा क्या इशू आया, डाटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे एक दफ़ा और डाटा लगा, ये फंक्शन नहीं है। मैप जो है वो कहता है हमें मुझे कोई अरे वाली वैल्यू दो जहाँ पे लूप चल रही हो, तो इस वजह से इसे लूप नहीं मिली। उसने कहा कि मैप जो है वो फंक्शन नहीं है। हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है पहले तो डाटा है जिसके अंदर सारा डाटा मौजूद होगा, लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर ये कंसोल में आप देख सकते हैं इसके अंदर दोबारा से हमारे पास एक की है जो कि डाटा के नाम से है। तो हम उसके पास गए हैं और उसके अंदर हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है, मतलब वो पूरी अरे फिर उसके अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है अरे 5। तो आपने इस मैप फंक्शन को अरे पास करना होता है, इसलिए यहाँ पे हमने पहले तो ये डाटा लिखा ये वाला जहां पर हमारा सारा डाटा रिटर्न होता है, और उसके बाद की बताई उसको जिसके अंदर अरे पड़ी हुई है और डाटा बताया, और ये उसने हमें सारे टाइटल्स निकाल के दे दिए। अब टाइटल्स को हमने रखना है H1 के टैग के अंदर, तो H2 के टैग के अंदर, सॉरी H2, और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं P का टैग जिसमें डिस्क्रिप्शन आएगी सारी, आइटम डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर भी हमें जो है ये एरर जो आ रहा है, ये हमने इन दोनों को किसी एक पेरेंट में रखना है, और यहाँ पर ये लूप चल रही है। तो रिएक्ट के अंदर जब कहीं पर कोई लूप चल रही हो तो आपने उसको एक की देनी होती है, एक आईडी देनी होती है। तो इसको हम जो है मेट करते हैं एक पी के टैग के अंदर, और बल्कि div के टैग के अंदर, div की आइटम डॉट आईडी। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आएगी। ये आप देख सकते हैं पहले टाइटल्स आ रही हैं फिर डिस्क्रिप्शन आ रही है, और यहाँ पर भाई अगर आप देखें तो जो आईडी है हमारी वो एट्रीब्यूट से बाहर है। डाटा के अंदर आएंगे, ये एट्रीब्यूट से बाहर पहले आईडी पड़ी हुई है, और मतलब यहाँ पर ओपन करते हैं ये आईडी पड़ी हुई है और एट्रीब्यूट्स है, इसलिए यहाँ पर हमने आइटम डॉट आईडी लगाया, एट्रीब्यूट्स का टैग यहाँ पर नहीं लगाया। इस वेबसाइट से रिलेटेड आपके पास कोई भी इशू आता है या आप कोई भी न्यू चीज़ बनाते हैं तो वो आपने नैनोसॉफ्ट कम्युनिटी के ग्रुप में आके, ये लिंक है groups/the nanosoft, आपने कम्युनिटी के पेज में आ जाना है ग्रुप में, और यहाँ पर आके आपने अपनी पोस्ट शेयर कर देनी है, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप यहाँ पर आके कर सकते हैं।